अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ये हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑस्की स्टेशन है। ऑस्की में आने वाले इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप एंड तक देखिएगा। ओके अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन होता क्या है। तो ये लो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ कॉन्सेप्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम द यूट्रस। बेसिकली इसमें हम वैक्यूम सिरिंज यूज़ करते हैं जो कि यूट्रस को एम्प्टी करने में हेल्पफुल होता है। ये क्विक प्रोसीजर होता है, 15 to 30 मिनट्स लगते हैं और लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए किया जाता है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन की इंडिकेशन की। So that include it is an effective method for ending pregnancy up to 12 weeks of gestation. After 12 weeks या 12 to 14 weeks ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है, देन हम अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं फॉर द एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा ये हमारे पास इनकम्प्लीट मिसकैरेजेस जो होते हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्टिव पार्टिकल्स तो निकल आते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बट कुछ यूट्रस में रह जाते हैं, तो उस चीज़ को इवैक्यूएट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस प्रोसीजर दैट इज़ अ मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। लास्टली ये हमारे पास यूट्राइन सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो कोई भी पेशेंट जिससे एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो या हैमरेज हो उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। सर्वाइकल या पेल्विक इन्फेक्शन चल रहा हो या सेप्सिस हो, इन कंडीशंस में यूज़ नहीं करेंगे। देन जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक में भी नहीं करते, एंड यूट्राइन एनोमली हो उस केस में भी हम इस प्रोसीजर को यूज़ नहीं करते। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग, यूट्राइन लाइनिंग डैमेज हो सकती है, इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लॉट्स। नाउ पार्ट्स ऑफ एमवी एपरेटस की बात करें, दिस इज़ वाल्व, दिस इज़ वाल्व लाइनर, दिस इज़ कैप, ये हमारे पास कॉलर है, दिस इज़ प्लंजर। प्लंजर में एक इम्पॉर्टेंटली जो बात आपने नहीं भूलनी कि जो ये ब्लैक रिंग है दिस इज़ ओ रिंग, दिस इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और ये हमारे पास आई पास कैन्यूला है जो कि डिफरेंट साइजेस में आता है। जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ 8। अब अगर बात की जाए असेंबली ऑफ एमवीए एपरेटस की, तो उसमें सबसे पहले हम वाल्व लेंगे, वाल्व में लाइनर सेट करेंगे बिल्कुल अलाइंड पोजीशन में, देन हम इसे क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम कैप लगाएंगे, देन हम लोअर पार्ट बनाएंगे जिसमें हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में इंसर्ट करना है द प्लंजर और कॉलर लगा देना है। कॉलर हमने प्लंजर लगाने के बाद लगाना है क्योंकि अगर पहले लगा देंगे तो प्लंजर इंसर्ट करने में मसला होगा। अब अपर और लोअर पार्ट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो हमने एक चीज़ नोट करनी है वो ये है कि हर चीज़ अलाइन होनी चाहिए। ऊपर की ये बटन से लेके ये नीचे वाले पार्ट्स बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में हों। उसके बाद हम ये कैन्यूला लगाएंगे। अगेन कैन्यूला में भी हम यही बात देखेंगे कि ये भी अलाइन हो सबके साथ। अब अनदर ऑस्पी क्वेश्चन ये होता है हाउ टू क्रिएट अ वैक्यूम। सबसे पहले हमने ऊपर के 2 बटन्स को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये लॉक हो जाएगा। देन हमने पीछे से प्लंजर अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना है। अब हमारे पास ये अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब वैक्यूम रिलीज़ करने के लिए हम सबसे पहले जो बटन्स लॉक किए थे उन्हें रिलीज़ करेंगे और उसके बाद हम प्लंजर को वापस इंसर्ट कर देंगे। अब अगर बात करें डिसअसेंबली ऑफ द एमवी एपरेटस की, तो सबसे पहले हमने कैन्यूला रिमूव करना है। देन अपर और लोअर पार्ट को सेपरेट करेंगे हम, और उसके बाद हम कैप रिमूव करेंगे इन अपर पार्ट। जो वाल्व है उसे ओपन करेंगे, वाल्व लाइनर को बाहर निकालेंगे। देन हम प्लंजर को निकालने से पहले हम कॉलर रिमूव करेंगे। देन प्लंजर ग्रेजुएटेड सिलेंडर से निकालेंगे और ये हमारे पास डिसअसेंबली ऑफ द एमवी एपरेटस कंप्लीट हो गई।